इस वीडियो में आज हम लेसन 3 लता मंगेशकर द मेलोडी क्यून को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले चलो हम लोग वोकैब कर लेते हैं, यानी वर्ड मीनिंग कर लेते हैं। इसमें जितने भी वर्ड मीनिंग है उसको प्रोनाउंसिएशन के साथ उसका मीनिंग लिख दिया हूँ, और उसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करता है उसको 2 बार करके बता रहा हूँ, ताकि तुम लोग घर पे पढ़ो तो कोई दिक्कत ना हो। इसको कॉपी में नोट डाउन करके याद करते रहिएगा, ताकि आपको लेसन समझने में कोई दिक्कत भी ना हो। तो चलिए, पहला वर्ड है मेलोडी। मेलोडी मीन्स होता है स्वर। दूसरा वर्ड है क्यून मीन्स होता है सम्राज्ञी या रानी। हर्ड मीन्स हो गया सुना। अगला वर्ड है संग मीन्स गाया। अगला वॉइस मीन्स आवाज। टीयर्स मीन्स आंसू। रोल्ड डाउन मीन्स बहने लगे। अनचेक्ड मीन्स बिना रुके। वेप्ट मीन्स रोया। हियर मीन्स सुनना। पैट्रियोटिक, अगला शब्द है पैट्रियोटिक मीन्स देशभक्ति। पैट्रियोटिक मीन्स देशभक्ति। अगला सॉन्ग मीन्स गाना या गीत। सून आफ्टर मीन्स तुरंत बाद। सून आफ्टर मीन्स तुरंत बाद। एग्रेशन मीन्स आक्रमण। इमोर्टलाइज्ड मीन्स हो गया अमर कर देना। हीरोइक डीड्स मीन्स वीरता भरे कारनामे, वीरता भरे कार्य। सोल्जर्स मीन्स सैनिक। सोल्जर मीन्स सैनिक। सेक्रीफाइस्ड मीन्स त्याग किया। कंट्री मीन्स देश। सिंस देन मीन्स तब से। आगे है एपिटोम मीन्स परफेक्ट एग्जाम्पल, यानी एक पूर्ण उदाहरण। इसका और मीनिंग हो गया प्रतीक। निक्ड नेम मीन्स हो गया उपनाम। रिसाइडिंग मीन्स बसा हुआ था। नोटेड मीन्स प्रसिद्ध। आर्टिस्ट मीन्स कलाकार। अगला शब्द है इन ऑर्डर टू मीन्स के दौरान। आइडेंटिफाई मीन्स पहचान किया। नेटिव मीन्स जन्म स्थान से संबंधित। अगला वर्ड है लेटर मीन्स बाद में। रीनेम्ड मीन्स फिर से नाम रखा, यानी दोबारा नाम रखा। फेमस मीन्स प्रसिद्ध। यंगर मीन्स छोटी। वेल नोन मीन्स जाना जाता है, प्रसिद्ध है। यंगेस्ट मीन्स सबसे छोटी। वोन मीन्स जीता। सेवरल मीन्स अनेक। अवार्ड्स मीन्स पुरस्कार। आगे है ऑनर्स मीन्स सम्मान। इंक्लूडिंग मीन्स शामिल। जर्नलिस्ट मीन्स पत्रकारिता। अनयूजुअल मीन्स असामान्य। प्रमोट मीन्स बढ़ावा देना। फ्रेश मीन्स ताज़ा, नया। हाईएस्ट मीन्स सबसे ऊंचा। सिविलियन मीन्स नागरिक। प्राउड मीन्स गर्व। गाइडिंग प्रिंसिपल मीन्स मूल आत्मा। बडिंग मीन्स कली की अवस्था में, यानी कोई भी चीज़ शुरुआत की अवस्था में होता है उसको बडिंग कहते हैं। वोकलिस्ट मीन्स गायक या गाने वाला। चलिए अब चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। लेसन 3 लता मंगेशकर द मेलोडी क्वीन होता है स्वर सम्राज्ञी, स्वरों की रानी। बार करा हैव यू एवर हर्ड एनी सॉन्ग संग बाय लता, यानी क्या आपने कोई संगीत सुना है जिसको लता जी ने गाया है। व्हाट डू यू लाइक, तुम क्या पसंद करते हो। अबाउट हर वॉइस, उसकी आवाज़ में तुम क्या पसंद करते हो। बार में कहा जा रहा है कि क्या तुमने कभी उसकी गाना सुना है, और उसकी गाना में उसकी आवाज़ में, वॉइस में आवाज़, उसकी आवाज़ में तुम क्या पसंद करते हो। चलो आगे पढ़ते हैं। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये जो गाना है देशभक्ति गीत, ये जो फेमस देशभक्ति गीत है, इसको गायक लता मंगेशकर जी ने ही गाया था। उसी के बारे में आज पढ़ रहे हैं। कह रहा है टीयर्स रोल्ड डाउन अनचेक्ड एंड नेहरू वेप्ट लाइक अ चाइल्ड टू हियर द पेट्रियोटिक सॉन्ग। टीयर्स रोल्ड डाउन, यानी आंसू बहने लगे। अनचेक्ड बिना रुके, यानी आंसू बिना रुके बहने लगे। एंड नेहरू वेप्ट लाइक अ चाइल्ड, और नेहरू जी कौन थे, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे,
तो नेहरू जी वेप्ट लाइक अ चाइल्ड, बच्चे की तरह रोने लगे। टू हियर द पेट्रियोटिक सॉन्ग, देशभक्ति गाना को सुनकर वे बच्चे की तरह रोने लगे। इट वॉज सून आफ्टर द चाइनीज एग्रेशन इन 1962, यह 1962 के चाइना के आक्रमण के तुरंत बाद का गाना था। लताज सॉन्ग इमोर्टलाइज द हीरोइक डीड्स ऑफ आवर सोल्जर, तो लता जी का जो गीत था इमोर्टाइज अमर कर दिया, द हीरोइक डीड ऑफ आवर सोल्जर, हमारे सैनिक के वीरता भरे कारनामे को ये गाना ने क्या किया, अमर कर दिया। हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ फॉर द कंट्री, जो अपने देश के लिए अपने, हु सैक्रिफाइड देयर लाइफ, जो देश के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिए। सिंस देन, सब तब से, दिस सॉन्ग हैज बिकम द एपिटोम ऑफ द पेट्रियोटिक सॉन्ग, सिंस देन तब से, दिस सॉन्ग यह गाना, बिकम द एपिटोम यानी परफेक्ट एग्जाम्पल बन गया है, एक प्रतीक बन गया, एक चिन्ह बन गया, ऑफ द पेट्रियोटिक सॉन्ग यानी देशभक्ति गीत का एक उदाहरण बन गया, एपिटोम बन गया। कौन? ये जो ऊपर गाना दिया गया था, ए मेरे वतन के लोगों, ये जो सॉन्ग था ये क्या कहता है, देशभक्ति सॉन्ग का एक उदाहरण बन गया, यानी देशभक्ति सॉन्ग दिमाग में आते ही ये गाना याद आ जाता है। आगे है लता मंगेशकर, द सिंगर ऑफ ए मेरे वतन, लता मंगेशकर जी ए मेरे वतन के गायक है। इज निक नेम स्वर सम्राज्ञी, उसका उपनाम, दूसरा नाम क्या है, स्वर सम्राज्ञी, इसको मेलेडी क्यून इंग्लिश में बोलते हैं और स्वर कोकिला, उनके उपनाम यानी दो नाम है, स्वर सम्राज्ञी और स्वर कोकिला। शी वाज बॉर्न ऑन 28 सितंबर 1929 इन अ महाराष्ट्रियन फैमिली, उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मराठी परिवार में हुआ था। रिसाइडिंग इन इंदौर इन मध्य प्रदेश, और रह कहाँ रहे थे, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रिसाइडिंग में से रह रहे थे। हर फादर दीनानाथ मंगेशकर, उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर थे। वाज हिमसेल्फ अ नोटेड क्लासिकल सिंगर एंड थिएटर आर्टिस्ट, उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर खुद एक प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार और रंगमंच के कलाकार थे। थिएटर आर्टिस्ट, रंगमंच के कलाकार, तो उसके पिता स्वयं एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे और रंगमंच के कलाकार थे। हर मदर्स नेम वाज सुधामती, उनकी माता के नाम सुधामती थी। द फैमिलीज लास्ट नेम यूज टू बी हार्दिक, उनके परिवार के अंतिम नाम, द फैमिलीज लास्ट नेम, उनके परिवार का अंतिम नाम हार्दिक के रूप में इस्तेमाल होता था, हार्दिकर के रूप में होता था। बट दीनानाथ चेंज इट टू मंगेशकर इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई हिज फैमिली विथ हिज नेटिव टाउन मंगेशी इन गोवा, गोवा में जो उसका नेटिव टाउन था, जहाँ उसका जन्म हुआ था, गोवा में जो मंगेशी था जहाँ उनका जन्म हुआ था, उसको क्या कहता है, आइडेंटिफाई करना, मतलब उसको पहचान के लिए मंगेशकर नाम रख लिए। अब हार्दिकर हटाकर मंगेशकर रख लिए। लता वाज नेम्ड हृदया, लता का नाम हृदया था। एट हर बर्थ, जन्म के समय लता जी का नाम हृदया था। और पेरेंट्स लेटर रीनेम्ड हर लता, बाद में उसके पिताजी ने उसका दोबारा नाम लता रख दिए। आफ्टर अ फीमेल कैरेक्टर लतिका इन वन ऑफ हर फादर्स प्लेज, उसके पिता के नाटक में लतिका नाम की एक फीमेल कैरेक्टर थी, उसी के नाम पर इसका नाम लता रख दिए। द फेमस सिंगर आशा भोसले, यानी प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले एंड उषा मंगेशकर आर हर यंगर सिस्टर, यानी आशा भोसले और उषा मंगेशकर उसकी छोटी बहन थी। हर यंगर ब्रदर हृदयानाथ, उनका छोटा भाई हृदयानाथ था। इज अ वेल नॉन म्यूजिक डायरेक्टर, वो
प्रसिद्ध म्यूजिक डायरेक्टर थे। मीना इज़ द यंगेस्ट सिस्टर, और मीना सबसे छोटी बहन थी। लता मंगेशकर हैज वॉन सेवरल अवार्ड, यानी लता मंगेशकर ने बहुत से अवार्ड जीते। एंड ऑनर्स इंक्लूड, और बहुत से अवार्ड और सम्मान भी जीते। इंक्लूडिंग, उसमें शामिल था पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, NTR नेशनल अवार्ड, इन एडिशन टू 3 नेशनल फिल्म अवार्ड, यानी 3 राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड के दौरान ये सब अवार्ड मिला। 12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड, और 12 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट पत्रकारिता संघ अवार्ड भी मिला। एंड फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड, और फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल यानी सबसे सुंदर महिला प्लेबैक सिंगर अवार्ड भी इनको मिला। इन 1969 शी मेड द अनयूजुअल जेस्चर ऑफ गिविंग अप द फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर। इन 1969 यानी 1969 में शी मेड द अनयूजुअल जेस्चर, वो एक अद्भुत जेस्चर माने अपने शरीर का क्या होता है, जेस्चर मीन्स होता है आव भाव, मतलब वो एक असामान्य आव भाव गिविंग अप दिए द फिल्म बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर, बेस्ट फिल्म प्लेबैक सिंगर के रूप में एक अद्भुत आव भाव दिए। क्यों दिए? प्लेबैक सिंगर अवार्ड इन ऑर्डर टू प्रमोट, क्या कहता है, बढ़ावा देने के क्रम में किसको? फ्रेश टैलेंट, जो नए सीखने वाले थे, जो नए मेधावी स्टूडेंट थे, उसको नए टैलेंट मतलब हो गया जो नया नया सीखने वाला है लेकिन उसमें बहुत टैलेंट भरा हुआ, बहुत कौशल है, बहुत योग्यता है, उसको बढ़ावा देने के लिए उसने एक अनयूजुअल जेस्चर गिव अप किए, मतलब छोड़े। शी वाज लेटर अवार्डेड फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन 1993, और 1993 हुआ, बाद में 1993 हुआ फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्राप्त किए। शी हैज ऑल्सो वॉन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री, भारत रत्न। शी हैज ऑल्सो वॉन, शी हैज ऑल्सो वॉन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑफ द कंट्री, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? भारत रत्न, उसको भी जीते। ऑल्सो वन यानी उसको भी जीते। कब? 2001 यानी 2001 में। आवर कंट्री इज प्राउड ऑफ हर, हमारे देश को उस पर गर्व है। एंड शी स्टैंड्स एज गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर आवर यंग बडिंग वोकलिस्ट यानी शी स्टैंड एज गाइडिंग प्रिंसिपल, और वह खड़ी है मूल आत्मा के रूप में, किसके लिए? फॉर आवर यंग बडिंग वोकलिस्ट, जो नई नई गाने वाले गायिका है और गायक है, उसके लिए मूल आत्मा के रूप में खड़ी है। चलो ग्लोसरी एंड नोट्स करते हैं। पैट्रियोटिज्म से होता है देशभक्ति, इसका अन्य शब्द में कहा जाता है हैविंग लव फॉर द कंट्री, देश के लिए प्यार को ही पैट्रियोटिक कहते हैं यानी देशभक्ति कहते हैं। एग्रेशन मीन्स आक्रमण, इसको अन्य शब्द में अटैक कहते हैं। इमोर्टलाइज अमर किया। मैड इमोर्टल मीन्स अमरणशील, मैड इमोर्टल अमरणशील बना देना, माने किसी चीज को अमर कर देना। अगला वर्ड है सेक्रीफाइस मीन्स त्याग किया यानी गिव अवे मीन्स होता है त्याग किया। एपिटोम मीन्स होता है साकार रूप, प्रतीक। इसका लिए अन्य शब्द है इम्बॉडीमेंट मीन्स भी होता है एपिटोम। रिसाइडिंग बसा हुआ था यानी लिविंग था, सिचुएटेड था यानी कहीं रह रहा था, कहीं सिचुएटेड था। क्लासिकल मीन्स होता है शास्त्रीय या स्टैंडर्ड। आइडेंटिफाई मीन्स चिन्हित करना यानी रिकॉग्नाइज मीन्स चिन्हित करना यानी पहचान करना। नेटिव मीन्स होता है जन्म स्थान से संबंधित। बिलोंगिंग टू बर्थ प्लेस से संबंधित होना, टू बर्थ प्लेस मीन्स जन्मभूमि से, जन्म स्थान से संबंधित होना। आर्टिस्ट मीन्स कलाकार, इसको होता है परफॉर्मर यानी जो परफॉर्म करता है उसको आर्टिस्ट बोलते हैं और उसको परफॉर्मर भी बोलते हैं। अवार्ड मीन्स पुरस्कार को अन्य शब्दों में कहते हैं प्राइज। ऑनर मीन्स सम्मान, इसको रिस्पेक्ट भी कहते हैं, रिस्पेक्ट भी होता है सम्मान।
एसोसिएशन, एसोसिएशन मीन्स होता है संघ, इसको फेडरेशन भी बोलते हैं। फेडरेशन मीन्स होता है संघ। अनयूजुअल, अनयूजुअल असाधारण, इसको कॉमन माने हो गया सामान्य, अनकॉमन माने असामान्य मतलब असाधारण। जेस्चर, जैसे में संकेत, सहृदयता, काइंडनेस, दयालुता, पोस्चर मीन्स हाव भाव। प्रोमोट मीन्स बढ़ावा देना। इनकरेज, किसी चीज़ को इनकरेज करना मतलब उसका भी मतलब होता है बढ़ावा देना। गाइडिंग प्रिंसिपल, गाइडिंग मीन्स मूल आत्मा में कंट्रोलिंग स्पिरिट, जो किसी चीज़ को अति कंट्रोल करता है, उसको उत्साह बढ़ाता है, उसी को कहते हैं गाइडिंग प्रिंसिपल। गाइडिंग प्रिंसिपल मूल आत्मा। इस वीडियो में चलो आज हम लेसन 3 कवर कर लिए हैं। अगला पार्ट इस वीडियो का आएगा, उसमें हम क्वेश्चन आंसर लाइन बाय लाइन करेंगे और उसको भी बहुत डिटेल से समझेंगे और बहुत आसान भाषा में समझेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नया वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, ताकि आप सबसे पहले वीडियो को देख सकेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।